हेलो इंजीनियर्स, जोहार झारखंड से। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी तो सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग अपने ट्रेनिंग्स को यहाँ साइट में लाए हैं ताकि उनसे उल्टा स्टाफ पढ़वा सकें। अब ये उल्टा स्टाफ क्या होता है? जब भी ऑटो लेवल से हम लोग रीडिंग लेते हैं तो हम लोग स्टाफ को सीधा रख के तो रीडिंग लेते ही, मगर बहुत बार ऐसा सीन आता है जब सीधा रख के हम लोग रीडिंग नहीं ले पाते। मतलब जब हमारा जो पॉइंट है जिसका हमें एलिवेशन पता करना है उसका हाइट हमारे इंस्ट्रूमेंट के हाइट से ऊपर हो, उस समय हम लोग सीधा स्टाफ रख के रीडिंग नहीं ले पाते, तो उस समय हमें अपने स्टाफ को उल्टा करना पड़ता है। तो ये उल्टा करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इन्वर्टिंग, यानी इन्वर्टेड लेवलिंग करते हैं। तो ये इन्वर्टेड लेवलिंग क्या होता है, कैसे करके परफॉर्म किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका हेल्प कहाँ कहाँ हमें मिलता है, इन सारी चीजों को पहले हमारे ट्रेनीज ने क्लास में अच्छे से समझा, सीखा और जाना। और उसके बाद इन्हीं सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे साइट पे आ गए, ताकि साइट पे आके जो इन्होंने क्लास में सीखा है उनको अच्छे से परफॉर्म करके उसको एज ए एक्सपीरियंस गेन कर सके। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अब चलते हैं सीधा हमारे ट्रेनीज के पास और देखते हैं उन लोगों ने इन्वर्टेड लेवलिंग के साथ साथ और भी क्या क्या चीजें आज हमारे यहाँ पे सीखा। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। तो इंजीनियर्स, क्या हो रहा है आज यहाँ? सर बबल सेटिंग का आई मीन मतलब लेवलिंग बबल सेटअप कर रहे हैं। बबल सेटअप अभी कर रहे हो, और साइट पे किस चीज के लिए आए थे? इन्वर्टेड लेवलिंग के लिए। इन्वर्टेड लेवलिंग के लिए। क्या होता है ये इन्वर्टेड लेवलिंग? सर अगर कोई भी मतलब पॉइंट जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ऊपर है उसका, तो उसका आरएल निकालने के लिए। अच्छा, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि हमारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से भी ऊपर है, यस सर। उसका आरएल निकालने के लिए जो हम लोग जो सर्वे परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं इन्वर्टेड लेवलिंग। जी। ठीक है। तो इन्वर्टेड लेवलिंग और नॉर्मल लेवलिंग में अंतर क्या है, मतलब क्या चेंज आ जाता है? सर वो नॉर्मल लेवलिंग में तो सब लोग ग्राउंड फ्लोर से लेते हैं और उसका नॉर्मल ये मेजरमेंट होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे 0 से मतलब प्लस मिलेंगे। प्लस में ले और इन्वर्टेड में सर वो अपोजिट हो जाता है। और सर opposite जैसे हो। अगर नीचे आएंगे तो वो पॉजिटिव होगा और ऊपर जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, मतलब स्टाफ रीडिंग का बात कर रहे हो? Yes, कि sir. स्टाफ रीडिंग जो है नीचे से जब हम लोग ग्राउंड में रख के पढ़ते थे तो नीचे से ऊपर जाते थे तो प्लस करते थे उसके रीडिंग में, और ऊपर से नीचे आते थे तो माइनस करते थे। लेकिन इन्वर्टेड लेवलिंग में उल्टा करते हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस करेंगे, ऐसा सीन होता है। ठीक है। तो कैलकुलेशन जो हम लोग करते थे, हमारे पास दो फॉर्मूला था ना, एक एच आई का एक आर एल का। क्या इन्वर्टेड लेवलिंग और नॉर्मल लेवलिंग जो हम लोग करते हैं सीधा वाला, दोनों में फॉर्मूलाज में कुछ चेंजेस आते हैं क्या? तो सर फॉर्मूलाज में नहीं, बस एक साइन में चेंज होता है सर। साइन में चेंज होता है, किसका? सर वो जो रीडिंग लेते हैं सर उसका। रीडिंग लेते हैं, क्या चेंज होता है? सर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में हो जाता है। पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता तो है। जो यहाँ फॉर्मूला रहता है सर वो एच आई माइनस आई एस एफ एफ एस, वो वही रहेगा। बस जो आई एस हम लोग पॉजिटिव लिखते थे वो नेगेटिव हो जाता है। आई एस एच आई माइनस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट माइनस एफ एस, तो सर वो माइनस माइनस प्लस रहता है। प्लस हो जाता है ना। मतलब इस तरह करके हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया अपने इजीनेस की, Yes, है ना। चलो यार, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे इन्वर्टेड लेवलिंग तो परफॉर्म किया। इन्वर्टेड लेवलिंग कहाँ पे हेल्प होता है? सर जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब जो इसका हुआ उससे ऊपर, जैसे कि स्लैब से लिंटल, फिर मतलब जो भी सर वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ऊपर है। स्लैब के लिए सर स्लैब बीम बॉटम, लिंटल बीम, और सर तो बहुत जगह यूज होता है सर। बहुत जगह पे यूज होता है। जनरली इसका यूज कहाँ कहाँ और होता है, कौन बता रहा है? हेमंत, जैसे कि सर इसका यूज हम लोग करते हैं इधर सर। घूम जा, इधर आ जाए ताकि व्यूअर्स भी आपको अच्छे से जैसे सर हम लोग इन्वर्टर लेवलिंग के स्टाफ का यूज इसलिए करते हैं सर, ताकि अगर हम स्लोप पता करना हो, अगर हम लोग अगर कास्टिंग कर रहे हैं इसका क्या बोलते हैं स्लैब का, तो स्लोप पता करना हो तो उससे पता कर सकते हैं। उसका हाइट अगर पता करना हो, जैसे सिल लेवल का हाइट पता करना हो कि सिमिलर है या नहीं है, तो उससे कर सकते हैं सर। मतलब जितना भी लेवल का मैच करने के बाद हो, जो भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ऊपर का हो, उस सब के लिए हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है, हम लोग का बहुत झंझट बचता है। वो जो ऊपर स्लैब का चढ़ के शटरिंग के वक्त, जैसे आपने कहा, हम लोग क्या करते थे, मिस्त्री को सबको क्या करते हुए देखे हैं कि स्लैब के ऊपर चढ़ता है, शटरिंग के ऊपर, वहां से टेप नीचे गिराता है ना। जहाँ से खाली हाँ, जहाँ पर भी जगह होता है ढूंढता है और टेप गिराता है। वो झमेला वाला सीन है, उतना हम लोग को करना ही नहीं। बिल्कुल, उससे एक्यूरेसी भी मेंटेन नहीं होता है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे करते हैं इन्वर्टेड लेवलिंग, उसमें पूरा एक्यूरेसी होता है। उसके बाद और क्या क्या आप लोगों ने यहाँ पे साइट पे सीखा है? इन्वर्टेड लेवलिंग तो सीखा ही, उसके साथ और कुछ सीखा क्या? रोड का कटिंग और फिलिंग कटिंग फिलिंग कटिंग फिलिंग इंस्टेंटली।
हाँ सर, बस वो बिल्कुल। उसका रीडिंग सर। बिल्कुल, RL मतलब लेके कि अगर यहाँ पे अभी आपको तुरंत FRL दे दिया जाए, एक बेंचमार्क दे दिया जाए और जेसीबी बुलवा दिया जाए, तो क्या जेसीबी को आप तुरंत इंस्ट्रक्शन दे सकते हो दे सकते हैं कि कितना काटना है, कितना भरना है? मतलब इंस्टेंट कटिंग फीलिंग भी सीख गया। क्या कहीं पर भी ये चीजें सिखाई जाती हैं? इंस्टेंटली कटिंग फीलिंग, चलो इन्वर्टेड लेवलिंग एक पल को आप कहीं पे सीख भी सकते हो, लेकिन ये जो टॉपिक्स है इंस्टेंटली साइट पे जाके कटिंग फीलिंग करना, क्या ये एक एक्सपीरियंस वाले बंदे के छोड़ के और किसी बंदे के पास होता है ये टैलेंट? नो सर। पॉसिबिलिटी नहीं तो अब ये फील हो रहा है कि आप लोग भी एक्सपीरियंस बंदों के जैसा उन लोगों को मात दे सकते हो। हाँ सर। हो रहा है ना? चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ देखता हूँ महादेव, ये क्या कर रहे हो? सर बबल सेट कर रहे हैं। बबल सेट कर रहे हो, मतलब मशीन सेट करने का टाइमिंग देख रहे हो? टाइमिंग चेक कर टाइमिंग चेक कर रहे हो, कितना टाइम लग रहा है? सर अभी तो पढ़ रहे हैं। चलो यार बहुत अच्छा। आप लोग 1 मिनट के अंदर यहाँ पे मशीन को सेट कर ले रहे हो ना? यस सर। चलो ठीक है। हाँ तो मुझे एक बार कैलकुलेशंस आपने देखा ना, आपने कैलकुलेशन किया है? आपने जो यहाँ पे हाँ इन्वर्टेड लेवलिंग का जो आपने कैलकुलेशन किया था वो, यार ये तो 2 ही पॉइंट है, आपने जो पॉइंट्स लिया था। अच्छा यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे कोई बात नहीं, कटिंग होता है उससे दिक्कत नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैं व्यूअर्स को भी दिखाऊंगा कि इन्होंने कहीं पे प्लस किया है, कहीं पे माइनस किया है। ये ऐसा क्यों किया है? आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS एंड RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले। एक्सप्लेन करना एक जब बार? जब सर हम लोग स्टाफ को सर, जब हम लोग स्टाफ को ग्राउंड से पकड़ रहे हैं सर, तो प्लस किए जो रीडिंग में लिए हैं प्लस किए हैं सर। जब स्टाफ को इन्वर्टेड किए हैं, जब किसी का टॉप लेवल अगर स्लैब टॉप से अगर हम इन्वर्टेड करके पकड़े हैं सर, उसमें मतलब माइनस का सिंबल यूज किया है। अच्छा, मतलब कि जब भी हमारा स्टाफ लेवलिंग स्टाफ सीधा खड़ा रहा तो उसको प्लस किया है, और जब भी वो उल्टा खड़ा रहा तो उसको माइनस किया, यही सीन किए। चलो ठीक है, तो आप लोग मशीन यहाँ पे सेट कर ले रहे हो? कितना टाइम लग रहा है मशीन सेट करने में विथ ट्राइपॉड? आपसे तो पूछा था, हेमंत ने बताया था कि वो 2 मिनट के अंदर कर लेगा। आशुतोष तुम्हारा कितना टाइम लगा? सर अगर ट्राइपॉड अगर नहीं, मतलब बिना अगर ट्राइपॉड सेट रहे तो सर 48 सेकंड में हो गया। विदाउट ट्राइपॉड अगर मशीन सेट करने की बात करें तो 48 सेकंड में हो जाए, और बस बबल ट्राइपॉड के सेट करने साथ में सर कितना सर 1.5 मिनट सर काफी है। 1.5 मिनट में सेट कर दोगे, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। पहला दिन में कितना टाइम लगा था? पहला दिन लगा सर 5 मिनट लगा था। 5 मिनट लग गया था। चलो 5 मिनट से 1.5 मिनट तक का सफर है ना, और सिर्फ मशीन को सेट करने की बात किया जाए तो वो 48 सेकंड के अंदर है ना, मतलब पौने 1 मिनट के अंदर ही हम लोग सेट कर दे रहे हैं मशीन को। चलो यार बहुत अच्छा। अच्छा, हम लोगों ने क्लासेस में रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट भी पढ़ा था, तो अगर मैं उससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछूं तो आप बता सकते हैं? तो जरा ये बताना कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है? दोनों अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बेस्ट है सर। क्योंकि सर रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन हम सब जगह नहीं कर सकते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट का सब जगह कर सकते हैं, बट उसकी जो स्ट्रेंथ है या फिर जितने दिन की इसकी वैलिडिटी है, लाइफ लाइफ स्पैन जो है सर वो डिफर वो कंपैरेटिवली इससे कम है ना। तो लाइफ स्पान का आपने बात किया, एक नॉर्मल PQC रोड जो होता है ना, उसका लाइफ स्पान कितना होता है? 30 इयर्स 30 साल 30 इयर्स होता है। और वहीं पे अगर बात करें हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट का, तो उसका लाइफ स्पान कितना होता है? 15 इयर्स, मतलब लगभग आधा है ना। हिली एरियाज में हम लोग किस रोड को बनाना प्रेफर करते हैं? फ्लेक्सिबल सर, ऐसा क्यों? सर पॉसिबिलिटी नहीं है सर। क्योंकि अंडुलेशन है, अंडुलेशन में ज्यादा पॉसिबल नहीं कटेगा है तो सर ज्यादा predict करना। कॉस्टिंग बढ़ेगा सर, तो फिर क्यों? बिल्कुल, क्योंकि हमारा रिजिड पेवमेंट मांगता है फ्लैट सरफेस है ना, और हिली एरिया में फ्लैट सरफेस बनाने जाएंगे तो कटिंग फिलिंग ज्यादा करना होगा, जिसके कारण हमारा एक्सपेंस बढ़े। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कटिंग फिलिंग ना करके रिजिड पेमेंट ना बना के क्या बना देते हैं? फ्लेक्सिबल पेमेंट। और साथ में एक और रीजन होता है कि हिली एरियाज में लैंड स्लाइडिंग ज्यादा होता है ना, तो रोड टूटता भी है। अब जो रिजिड पेमेंट है वो महंगा होता है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वो महंगा होता है, तो वो अगर इनिशियल कॉस्ट में, अगर जैसे आपने कहा इनिशियल कॉस्ट उसका हाई होता है, तो इनिशियली में ही अगर वो टूट जाए तो अपने को चोट ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि पैसा ज्यादा लगा। वहीं पे अगर फ्लेक्सिबल अगर इनिशियल में टूट जाए
तो चोट हल्का कम लगेगा, हाँ सर। और फ्लेक्सिबल अगर थोड़ा लेट से भी टूटे तो भी चोट कम लगेगा कि भाई चलो थोड़ा तो इस्तेमाल कर लिए, है ना, और उसको जल्दी मेंटेन भी कर सकते हैं, ये भी एक पॉइंट। तो इन सारे रीजन से हिली एरियाज में हम लोग क्या बनाते हैं, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। और ठीक है यार, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, हमने ये भी बताया। तो लेयर्स के बारे में बताना चाहोगे कि चलो तो फिर मैं सही से पूछता हूँ, रिजिड पेवमेंट के लेयर्स का नाम बताना। रिजिड पेमेंट हाँ, नीचे से स्टार्ट करो। सबसे नीचे क्या होता है, सबग्रेड होगा, सब ग्रेड होता है। उसके ऊपर ये हाँ, उसके ऊपर क्या होता है, ग्रेनुलर सब बेस, बिल्कुल, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीएसपी, जीएसबी। उसके ऊपर डीएलसी होता है, बताना नहीं है ना, देखना है सबको कितना सीखा। ड्राइलिन कंक्रीट होता है, ड्राइलिन कंक्रीट। उसके ऊपर क्या होता है, पीक्यूसी होता है, पीक्यूसी। उसका नाम फुल फॉर्म क्या होता है, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, है ना, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट, पीक्यूसी। इन सारे लेयर्स में सबसे महंगा लेयर कौन सा होता है, पीक्यूसी होता है। ऐसा क्यों कि सबसे महंगा, उसमें मतलब बार्स वगैरह भी यूज होते हैं ना सर, बार्स वगैरह भी यूज होते हैं, सीमेंट यूज होता है, पर मीटर क्यूब होता है, बिल्कुल 160 केजी पर एम क्यूब। ये कहाँ से आपने पढ़ दिया 160, 160 नहीं, वो कितना है, 360, 360 केजी पर एम क्यूब मिनिमम सीमेंट कंटेंट होता है अगर हमारे पास मिक्स डिजाइन बनाना है ना। ये हमारा काम कहाँ, इसको एक बार जान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम आता है जब भी हम लोग पीक्यूसी को डिजाइन करते हैं ना, मिक्स डिजाइन, है ना, तो उस समय हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं कि किस में हमारा सबसे बेस्ट बैठता है ना। तो अगर हमारा स्ट्रेंथ 300 केजी में मिल जाता है, अगर M40 बना रहे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और अगर M40 में 300 केजी में बन जाता है ना, स्ट्रेंथ मिल रहा है, लेकिन उसको हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट, एज पर IS कोड क्या बोला गया है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, 360 केजी। तो उसके हिसाब से हमें डिजाइन कर, ये वहां काम आता है ना। और साइट पे जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, जो कि डिजाइन मिस होके जो बैचिंग प्लांट से, एक्चुअली जो लेबोरेटरी से जो हमारे पास आता है मिक्स डिजाइन का रिपोर्ट, उसमें जितना दिया हुआ रहता है उतना को हमको यूज करना है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आशुतोष, अब आप बताओ रिजिड पेमेंट के बारे में, उसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं। फ्लेक्सिबल। हाँ सॉरी, इन्होंने रिजिड बताया, आपने फ्लेक्सिबल बताया। सर सर पहले तो एम्बैंकमेंट होता सर, इम्बैंकमेंट, सर फिर उसके बाद सर ये सब बेस, फिर से ये ग्रैनुलर सब बेस, जीएसबी, फिर सब बेस को सबग्रेड भी बोला जाता है सर, सबग्रेड ग्रैनुलर सब बेस, फिर WMM, फिर WMM के ऊपर सर वो प्राइम कोड भी दिया जाता है, प्राइम कोड उसके ऊपर और नीचे दोनों भी, WMM के ऊपर में भी और नीचे में भी, ठीक है। फिर वो प्राइम कोड के ऊपर सर टैग कोड, फिर उसके ऊपर फिर ये DBM, सर डेंस वो DBM सर फॉर्मूला तो सर डेंस बिटुमिनस मैकेडम, ठीक है। उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर फिर वो बिटुमेन कंक्रीट होता है BC, बिटुमेन कंक्रीट, उसके ऊपर सील कोड, उसके ऊपर सील कोड, ठीक है यार। यहाँ पे आपने तो सारे लेयर्स बताया ही, साथ में आपने इसके कोड्स के बारे में भी बताया। तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपने जो सबसे पहला कोड बताया उसका नाम क्या था, सर सील कोड, पहला कोड जो आपने बताया, प्राइम कोड। ये प्राइम कोड का यूज हम लोग क्यों करते हैं सर, वो क्या बोलते हैं ना सर, कैपिलरी एक्शन को रोकने के लिए, कैपिलरी एक्शन को रोकने के लिए। तो क्या मैं ये समझूं कि ये कुछ बिटुमिन के जैसा काम करता है, जो कि हमारे बिल्डिंग लाइन में DPC के ऊपर देते हैं, यस सर, क्या वही है। हाँ सर, हाँ, तो जरा ये बताना उसका किस चीज से बना हुआ होता है प्राइम कोड, प्राइम कोड से उसका ग्रेड क्या होता है, किस चीज का होता है, VG10 या फिर VG20, ये दोनों ग्रेड का हम लोग यूज करते हैं प्राइम कोड। इसके बाद आपने कौन सा कोड बताया, टैग कोड। टैग कोड का काम क्या होता है सर, वो जो होता है ना सर, ये बॉन्डिंग करने के, किसके बीच में, DBM और इसके लिए, ऐसे नहीं बोला ना, टेक्निकल क्या है, DBM थोड़ी है, डेंस WMM जो होता है ना, उसके ऊपर जो DBM आता है उसको अच्छा सा रिलेशन हाँ, बिटुमिनस लेयर एंड नॉन बिटुमिनस लेयर ना, बिल्कुल डिफरेंट होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कभी भी कि DBM और WMM, नहीं, किसके बीच में, बिटुमिनस लेयर और नॉन बिटुमिनस लेयर के बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग टैग कोड, ठीक है। टैग कोड किस चीज का होता है,
VG10 G20 और भी कुछ होता है, और एक कुछ नाम होता है हमने पढ़ा था सर बताया जिसमें स्प्रे का क्या सर एल्यूमिनस नहीं बोलते हैं सर इसको। इमल्सन बोलते हैं ना, इमल्सन का यूज करते हैं। विस्कोसिटी ग्रेड की जगह हम लोग किसका यूज करते हैं, इमल्सन का भी यूज करते हैं। उसके बाद जो लास्ट कोट होता है हमारा सबसे ऊपर में जो आता है वो क्या होता है, सील कोट। वो उसका काम क्या होता है? सर वो जो बारिश होता है सर उससे रोड खराब ना हो, रोड का सरफेस इसलिए कर दिया। बिल्कुल, मतलब हमारे रोड को वो पैक करने का काम करता है, यानी सील करने का काम, ताकि कुछ भी अंदर से बाहर ना जाए, बाहर से अंदर ना जाए, है ना। वो कहते हैं ना अंदर से ना बाहर कोई जा सके, वही सीन है ना, कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, खासकर पानी, है ना, क्योंकि पानी दोस्त हमारा रोड का क्या है, दुश्मन है। इसलिए उसको साइड से ही टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि वो अगर पेनिट्रेट किया तो हमारा रोड गया, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ सीखा यहाँ पे। कैसा लगा सर्वे के इन 8 दिनों में? बहुत अच्छा है सर, बहुत कुछ जो सीखने को सोच कर आए थे क्या वो फुलफिल हुआ, या फिर कुछ शिकायतें भी रही? मिला। सर शिकायतें तो नहीं है सर, शिकायतें कुछ जो नहीं सोचे रही, थे उससे ज्यादा होता है। जो सोचे थे उससे भी ज्यादा मिला। हाँ सर। यार, बहुत अच्छा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे परफॉर्म करो, तब तक मैं व्यूअर से बात करूँ। तो देखा ना इंजीनियर्स, हमारे ट्रेनिंग यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड तो सीख ही रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। तो और उनका आप यहाँ पे लेवल देख सकते हो कि वो लोग अपने में कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इन्हीं की तरह कॉन्फिडेंस फील करना, इन्हीं की तरह साइट पे आके हमारे साथ इन सारी चीजों को सीखना, समझना और जानना, तो देरी मत करो, तुरंत फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर। और अगर अधिक जानकारी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तुरंत जाओ और चेक करो। अगर आपको हमारी ये मेहनत, ये चीजें समझ में आ रही है और पसंद आ रही है, तो कमेंट में हमें बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। स्टूडेंट के रिव्यूज के ऊपर अगर आप कोई वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।